चैप्टर 1 है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। और हम इस चैप्टर को देखेंगे हिंदी और इंग्लिश में। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस चैप्टर के बाद आप टेस्ट जरूर लगाना, क्वेश्चन जरूर लगाना, ताकि आपको पता लगे कि जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं वन बाय वन। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस। दिस वर्ड कन्वेज टू डिफरेंट मीनिंग, वन when defined in plural sense and other when defined in singular sense। यानी कि जो स्टैटिस्टिक वर्ड है, सांख्यिकी जो वर्ड है, वो स्टेटस से लिया गया है। अब यहाँ पर इसके दो मीनिंग निकलते हैं, तो प्लूरल सेंस में निकलता है, एक निकलता है सिंगुलर सेंस में। अब किस सेंस में क्या क्या मीनिंग निकलते हैं वो देख लो। प्लूरल सेंस और सिंगुलर सेंस। प्लूरल सेंस बेसिकली अगर शॉर्ट टर्म में बताऊँ तो ये डेटा के रिगार्डिंग मीनिंग निकालता है, ये निकालता है मेथड्स में। प्लूरल सेंस में क्या है? इन प्लूरल सेंस statistics means collection of numerical facts. In singular sense, statistics is about various methods and tools. Descriptive in nature, it is basically a tool of analysis, often in raw state, helps in processing the raw data. It is quantitative, is an operational techniques and numerical data and statistical methods. ओके, बेसिकली सिंगुलर सेंस जो है वो किस पर है? वो मेथड पर है। और प्लूरल सेंस किस पर है? वो डेटा पर है। आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हो? क्लासीफाई कर सकते हो। अब देखो, मेनली जो सांख्यिकी है, जो स्टैट्स है, जो स्टैटिस्टिक्स है, जिसको मैं स्टैट्स बोल रहा हूँ पूरे चैप्टर्स में, तो स्टैट्स है, इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, कितने फेजेस में कर सकते हैं। तो देखो, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, अगर इन सभी को मर्ज करते हो तो वो बनता है सांख्यिकी। ओके, ये फेजेस हैं, किसके डेफिनेशन है? ये आपकी स्टैट्स की। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किन किन फेजेस से मिलकर बना होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, सांख्यिकी में क्या क्या आता है। अब यहाँ बात करते हैं कलेक्शन की। स्टार्टिंग कलेक्शन से करते हैं कि कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है। डेटा कलेक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक गैदरिंग ऑफ डेटा फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। डेटा कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी कि हम किसी पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए या किसी हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है तो उसको हम पूरा करने के लिए क्या करते हैं? मेन सोर्स से डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं डेटा कलेक्शन। अब यहाँ क्या है? डेटा जो है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। ये चीज़ें देखेंगे प्रॉपर तरीके से एग्जाम्पल के साथ। अब देखो, प्राइमरी डेटा क्या है? प्राइमरी डेटा मीन्स originally data that has been collected especially for the purpose in mind. It means someone collected the data from the original source. यहाँ पर वर्ड देख रहे हो, original source. Data collected this way is called primary data. अब देखो, बेसिकली क्या, गवर्नमेंट करवा रही है जनगणना। गवर्नमेंट जनगणना करवा रही है तो डोर टू डोर जाना पड़ेगा, उस पर्सन के जो मुखिया है उस परिवार का, उससे मिलना पड़ेगा, वहाँ पूछना पड़ेगा कि भाई मेल कितने, उसने बताया 2 मेल हैं, उसने बताया फीमेल कितनी है, 2 फीमेल हैं, और इसमें एजेड कितनी है, इसमें 1 एजेड है, इसमें बच्चे कितने हैं, 4 बच्चे हैं, 2 मेल हैं जिसमें 2 फीमेल हैं। तो इस तरह से जो बॉय हैं या गर्ल हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये क्या हो रहा है? मेन सोर्स से आ रहा है, उस मुखिया से आ रहा है, जो कि क्या है? मेन सोर्स है। और कलेक्टर कौन है? वो प्राइमरी कलेक्टर है। तो इसको बोलेंगे हम, जो ओरिजिनल सोर्स से डेटा कलेक्ट होता है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी डेटा, जिसको जनगणना आप कह सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद ये देखो कि इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं प्राइमरी डेटा के। इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोनिक, ईमेल, ये सारे इंटरव्यू के सेशन है, यानी फेस टू फेस कन्वर्सेशन हो रहा है, मेन सोर्स से डायरेक्ट डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है। सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड, सर्वे एंड क्वेश्चनियर्स। क्वेश्चनियर मतलब कि क्वेश्चंस पूछना, 50 से 60 क्वेश्चन का एक बल्क होता है जिसको क्या प्रोवाइड कर दिया जाता है सर्वेयर को, और वो जाता है और जो मेन सोर्स है, यानी कि जो मुखिया है, जो परिवार है या जो कंपनी है, वहाँ से डेटा कलेक्ट करता है। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, लाइफ हिस्ट्रीज, डेटा फ्रॉम लोकल एजेंट एंड करस्पॉन्डेंट्स, केस स्टडीज़, ये सारे प्राइमरी डेटा के जो है सोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पर है डेटा दैट हैव बीन ऑलरेडी कलेक्टेड बाय समवन, यानी किसी के द्वारा डेटा ऑलरेडी कलेक्ट किया जा चुका है, जो कि कौन है? प्राइमरी सोर्स है। एल्स इंस्टीड ऑफ रिसर्चर हिमसेल्फ फॉर अनदर पर्पज बट हैज़ सम रिलेवेंस टू योर रिसर्च नीड इज़ नोन एज सेकेंडरी डेटा। अब इस प्राइमरी डेटा से भी आपको कलेक्ट करना है कि इस आपने डेटा कलेक्ट कर लिया कि भाई इतने इतने लोग हैं, ये चीज़ें हैं। अब आपने यहाँ देखा कि SC में जो है इतनी गर्ल्स हैं, ये जो आपने अलग डेटा निकाला वो इस प्राइमरी डेटा से निकाला है। अलग से हम प्राइमरी डेटा में ये नहीं देख रहे हैं कि भाई SC की गर्ल्स को हम पहले डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, नहीं, हम तो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं जो मेन है डेटा। इससे आपने ये निकाला SC की इतनी गर्ल्स हैं, UR में इतने बॉयज़ हैं, ठीक है, और या ST में इतने लोग हैं, या पर्टिकुलर कैटेगरी या कास्ट में इतने लोग हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी जो कंपनी के आंकड़े हैं या पर्सन टू पर्सन आंकड़े हैं, ये क्या है? इससे रिफाइन करके दूसरा जो डेटा बनाया जा रहा है उसको बोल रहे हैं हम सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट इसमें
कि इट इज़ सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन नॉट यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज़ वाई कॉल्ड सेकेंडरी। डेफिनेटली ये सेकंड टाइम यूज होती है इसलिए इसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं, और फर्स्ट टाइम जो कौन सी यूज हो रही है वो प्राइमरी डेटा कहलाता है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी डेटा सोर्सेज आर, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी डेटा सोर्सेज के? प्रीवियस रिसर्च, जनरल आर्टिकल्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स एंड ऑफिशियल स्टैट्स, वेब इंफॉर्मेशन, एनसाइक्लोपीडियाज, हिस्टोरिकल डेटा, मोनोग्राफ। अब आप यो कहो विकीपीडिया जो है ना, विकीपीडिया क्या है? वो एक सेकंड डेटा सोर्सेज है, उसको हम फर्स्ट डेटा सोर्स में काउंट नहीं कर सकते। कई लोग जो बच्चे हैं एसएससी में क्लेम करते हैं अपने क्वेश्चंस को, तो वो विक्की का सहारा लेते हैं, वहाँ कहते हैं कि ये हमारा जो है रेलेवेंट सोर्स है, इससे हमने पता किया है, तो उसको सोर्स काउंट नहीं किया जाता है एसएससी में। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। न्यूज़पेपर्स, रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड बाय यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट्स। अब देखो इसमें देखो यहाँ पर क्या है, कोई भी जनरल पेपर खोलना या कोई भी रिसर्च पेपर खोलना, वहाँ आपको क्या दिखेगा, लास्ट पेज पे रेफरेंस का एक ऑप्शन दिखेगा, यानी कि इन बुक से इन्होंने क्या लिया है, प्राइमरी डेटा से ये सेकेंडरी डेटा लिया है, और ये क्या बनाया है, एक सेकेंडरी डेटा सोर्स बनाया है। तो ये क्या है, रिसर्च पेपर पब्लिश बाय यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट, इसको भी हम क्या मानते हैं, सेकेंडरी डेटा सोर्स मानते हैं। फाइनेंशियल सोर्स सच एज प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सेल्स रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर बात करते हैं जो प्राइमरी डेटा है उसके एडवांटेज क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं, सेम फॉर सेकेंडरी डेटा। अब प्राइमरी डेटा में देखोगे कि एकमात्र सटीक जानकारी है जिसे शोधकर्ता जानना चाहता है। कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इज द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दैट द रिसर्चर वांट्स टू नो, द मेन डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंडरी डेटा। दूसरे जो सेकेंडरी डेटा है उससे मेन अंतर क्या है कि जो भी रिसर्चर जानना चाहता है जो भी चीज़ें मेन सोर्स से, वो उसको डायरेक्ट मिल जाती हैं। ठीक है, कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इज द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी उसको जानना है, उसको जानना है कि भाई कितने यहाँ पर मेल पर्सन है तो उसको मिल गया। अब सेकेंडरी सोर्स वाला क्या है, उसको अगर ये जानना है कि भाई यहाँ पर इन गर्ल्स में से 10 साल से कम की कितनी है या फिर 11 से 12 साल की कितनी है, तो उसको नहीं पता लगेगा क्योंकि वो प्राइमरी डेटा पर रिलाई कर रहा है। और प्राइमरी डेटा अगर ये पूछना चाहता मेन सोर्स से कि भाई 10 साल से कम के बच्चे कितने हैं, तो वो बता देता मेन सोर्स। ये सारी चीज़ें होती है, इसलिए डिफरेंट होता है सेकेंडरी डेटा से। बेटर एक्यूरेसी, बहुत अच्छी एक्यूरेसी होती है, एज इट इज़ डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम द गिवन पॉपुलेशन। डायरेक्टली कन्वर्सेशन होता है तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी रहने के चांसेस होते हैं इसमें। अप टू डेट इन्फॉर्मेशन, एज इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड इन रियल टाइम, यूजुअली सेकेंडरी डेटा इज नॉट सो अप टू डेट एंड रिसेंट। बेसिकली क्या है, जो सेकेंडरी डेटा है वो तो क्या होता है, अप टू डेट नहीं होता, लेकिन प्राइमरी डेटा क्या होता है, वो रियल टाइम बेस होता है। आप गए, मैंने जो आपको प्रेजेंट एग्जांपल दे रहा हूँ जनगणना वाला, वहाँ गए, आपने पूछा अभी वर्तमान में 10 साल से कम के कितने बच्चे हैं। अब अगली साल क्या हो जाएगा, वो बच्चे 11 साल के हो जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर ये सेकेंडरी डेटा माने कि 10 साल बाद यूज हो रहा है। सेकेंडरी डेटा क्या है, 10 साल बाद किसी ने डेटा यूज किया इस प्राइमरी डेटा को, वहाँ देखा कि 10 साल पहले आज से 10 साल से कम के बच्चे इतने थे। ठीक है, जिसमें से अब माना कि वो बच्चे में से उनमें से कुछ जो है एक्सपायर हो गए या ख़त्म हो गए, कुछ लोग ख़त्म हो गए, तो वो डेटा वो नहीं बता पाएगा क्योंकि मेन कारण क्या है कि अप टू डेट होना। ये जो प्राइमरी डेटा है ये अप टू डेट है, रियल टाइम है, तो उसको पता लग सकता है। लेकिन सेकेंडरी डेटा क्या है, अप टू डेट नहीं होता, रिसेंट नहीं होता, इसलिए इसको पता नहीं लग सकता। इसलिए प्राइमरी डेटा का एक एडवांटेज रियल टाइम वाला भी होता है। ठीक है, अब 4th पॉइंट देखो, यू आर द ओनर ऑफ द इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाई द रिसर्चर इज दियर ओन एंड इज टिपिकली नॉट शेयर्ड विद अदर, दस द इन्फॉर्मेशन कैन रिमेन हिडन फ्रॉम द अदर। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं इसको। मैं जो जनगणना का एग्जाम्पल ले रहा हूँ उसको पूरी चैप्टर में चलाऊंगा मैं। यहाँ पर क्या है कि एक सर्वेयर है जो 50 क्वेश्चनर के साथ किसी पर्सन के पास गया, वहाँ उसने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, उसकी एजुकेशन के बारे में पूछा, उसमें जेंडर के बारे में पूछा, कैटेगरी के बारे में पूछा, कास्ट के बारे में पूछा, बहुत सारी चीज़ें पूछी। अब 10 क्वेश्चन वो अपनी मर्जी से भी पूछ सकता है कि भाई खुश हो या नहीं, बाकी सारी चीज़ें सही होती है या नहीं, नाली बनती है या नहीं, सड़क बनती है या नहीं, बाकी सारी चीज़ें ये डेटा कलेक्ट करता जा रहा है अपने अलग सोर्स, अलग उसमें कलेक्शन में। तो यहाँ क्या है, अब उसके पास 60 क्वेश्चन हो गए, 60 के आंसर मिले उसको हर जगह से। अब वो चाहे तो इनको रिप्रेजेंट करे और चाहे तो सबको करे, वो जैसी मर्जी चाहे कर सकता है। इन 10 को वो हिडन करना चाहे हाइड कर सकता है। तो ये किस पर है, ये उस ओनर के ऊपर है मेनली। वो जो प्राइमरी कलेक्टर है वो क्या है, अपने आप में ओनर है उस पूरे डेटा का, उस पूरे डेटा का क्या है, ओनर है। तो वो चाहे जो भी हिडन करे, चाहे वो जो भी शो करे, वो उसकी मर्जी।